हेलो, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग ग्रुप में मैसेज में बात कर रहे थे अबाउट बीइंग ग्रेटफुल कि 5 या 10 पॉइंट लिखते हैं अबाउट द थिंग वी आर ग्रेटफुल फॉर। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ताकि कुछ फ्रेंड्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैं क्यों ग्रेटफुल फील करूं जब मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे ये इशू है, वो इशू है, मेरी काफ़ी सारी डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो मैं ग्रैटिट्यूड करूँ ना, जब कुछ भी ठीक नहीं है। क्या है मेरे पास जो जिसके लिए मैं बोलूँ कि हाँ थैंक यू भगवान जी। बट देन मेरा पॉइंट यही इसी पे मेन फोकस लेके मैं आई हूँ कि आई नो कि हमारी सबके लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और उन चीज़ों के चलते हम लोग ये भूल जाते हैं जो कि हमारे पास काफ़ी कुछ ऑलरेडी है भी। सो जिनके जो अगर नहीं है हमारे पास, तो हम लोग की शायद वो बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी लगने लगेंगी हम लोग को। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास खाना है खाने के लिए, हमारे पास पानी है पीने के लिए, हमारे पास घर है रहने के लिए। तो क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है, हमें लगता है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है, मेरी प्रॉब्लम वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी है, राइट। बट अगर अब ये देखो कि जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए ये चीज़ें भी बहुत बड़ी लगेंगी। हाई कहीं से मुझे खाना मिल जाए प्लीज़, कहीं मुझे पानी दे दो प्लीज़, बारिश हो रही है, ठंड है या गर्मी है, कोई मुझे रूफ दे दो प्लीज़, राइट। तो क्योंकि हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि क्यों ग्रेटफुल फील करूँ चीज़ों के लिए जो मेरे साथ ऑलरेडी मुझे मिल नहीं रही हैं, राइट। तो इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ दिस मेकिंग दिस वीडियो यही था कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इवन दो वी हैव मैनी चैलेंजेस इन लाइफ, जो कि हमारी डिज़ायर काफ़ी सारी हैं जो फुलफिल होनी है, जो हम लोग चाहते हैं कि कुछ तो हो जाए। उसके चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने जो यूनिवर्स ने हमें ऑलरेडी दिया है, पहले उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जाओ। क्या होता है कि हम लोग सब एक एनर्जी हैं, तो एनर्जी, और ये एनर्जी हम लोग यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। मेरे लिए यूनिवर्स है, आप सब अपने अपने भगवान जी में अपने अपने कुछ लोग कान्हा जी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग साईं बाबा में बिलीव करते हैं। तो मेरे लिए यूनिवर्स है, आई कॉल योर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन तब होता है जब बहुत वेद में होता है, तुम नेगेटिव एनर्जी निकालो या पॉजिटिव एनर्जी निकालो। तो अप टू अस, हम लोग क्या एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं ताकि वही एनर्जी से यूनिवर्स हमको दे। तो अगर मैं नेगेटिव एनर्जी, आपने लोग नोटिस भी किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं नेगेटिव एनर्जी से कोई काम कर रही हूँ और मेरी लाइफ में कुछ एक चीज़ गलत हो गया, किसी पर्टिकुलर डे एक ये चीज़ गलत हो गई, उसमें मैं नेगेटिव हो जाऊँ तो और नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। हम लोग बोलते हैं कि क्या आज तो दिन ही खराब था, राइट। तो ये एनर्जी का खेल है। जैसी एनर्जी हम लोग कैरी करते हैं वैसे ही हमारे साथ चीज़ें होती हैं, वैसे ही एनर्जी से चीज़ें हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। द थिंग इज, ये बोलते हैं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, डिसलाइक अट्रैक्ट डिसलाइक्स। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक इज, जैसी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी आप दोगे, नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। सो बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी। तो इसलिए जब हम रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो सबको जो आपके एक लिस्ट में एक चीज़ और काउंट हो गई कि ग्रेटफुल फील होने के लिए। लेकिन जो डेली यूज पे हमारी चीज़ें हैं जो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने जस्ट अभी बताया कि खाना है, पानी है, घर है, हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, निगलेक्ट करते हैं। हमारे पास शूज़ हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास लाइट है, हमारे पास बेड है, हमारे पास सोफा है, जो भी है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो दैट मीन्स कि हम लोग की लाइफ स्टिल बेटर है, और हम लोग उस चीज़ के लिए वी शुड फील ग्रेटफुल बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज इट। तो यूनिवर्स हैज चोजन अस टू have these things, right?
सो इट्स नॉट लाइक कि जिनके पास नहीं है तो उनको चूज नहीं किया होगा, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट एटलीस्ट हम लोग को उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी हमारे पास है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप 10 चीज़ों या 5 चीज़ें भी अभी फ़िलहाल के स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है कि एक चीज़ भी पॉजिटिव सोचने में हम लोग को टाइम लग जाता है। तो इट्स बेटर कि स्टार्टिंग में 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, जितना लिख सकते हो, जितना आपको पता है कि आपको लग रहा है कि हाँ आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ अवेयरनेस। हम लोग को पता ही नहीं है कि क्या ये सब एनर्जी वगैरह का खेल रहता है। तो अगर अब जैसे आप ये अगर आपको एक मोटी बात में मैं समझाऊं कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं और गुस्से में बात कर रहे हैं, उसको वो गलत सलत कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आपको उतनी ही वो आपको प्यार से बात करेगा? नहीं, आप गुस्से में बात कर रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, वो बंदा भी आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। The more negative energy you give to them, the more energy he or she is going to give to you. So that is कि एनर्जी का खेल है। पॉजिटिव एनर्जी आप देते हो, जब आपने नोटिस किया होगा, अगर आप स्माइल करके अच्छे से लोगों से बात कर रहे हो तो आप उतने ही फ्रेंड्स बनाते हो, उतने ही आपके आसपास लोग आना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे उदास मन से या गुस्से में या फिर नेगेटिव एनर्जी से मिलते हो तो लोग आपसे कुछ टाइम के बाद भागने लगते हैं, जाने लगते हैं दूर। तो इट्स ऑल एनर्जी गेम। सो अगर ये समझ में आ गई बात तो फिर तो सब सेट है। फिर आपको ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। आप अभी स्टार्ट करें अपना ग्रेटिट्यूड फील करना किसी भी चीज़ों के लिए। एटलीस्ट जो भी मैंने चीज़ें बताई वो ऑलरेडी आपके पास है, एटलीस्ट उनके लिए ग्रेटफुल फील होना शुरू करें। आप कंटिन्यू ये चीज़ करें, उससे होगा कि धीरे धीरे माइंड जो है वो थोड़ा शांत होना शुरू करेगा। मेरे साथ क्या होता है कि मान लिया अब हमें पता है कि हमारी लाइफ इज़ ऑल अबाउट मतलब चैलेंजेस आते रहते हैं, कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। तो बट मुझे क्योंकि अब पता है, अब मैं अवेयर हूँ उन चीज़ों से। मान लिया मेरे ऑफिस में कुछ काम ठीक नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ को मुझे पता है कि हाँ आज ये ठीक है, हो जाएगी ठीक। लेकिन अगर मैं नेगेटिव माइंड हूँ तो आई विल कीप थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। बट बिकॉज आई एम अवेयर, सो के नहीं ठीक होगा। आई स्टिल कीप फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स आई ऑलरेडी हैव। उससे क्या होता है कि द मोर आई एम ग्रेटफुल, मेरा माइंड शांत होता है और मुझे फिर लगता है कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास कम से कम ये तो है, अगर इतना है तो आगे भी और ठीक होगा। ओके, तो that's what the main purpose of this video, to convey my message. Hopefully I was able to do that. Still आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, एंड देन और भी कुछ इश्यूज हो या कुछ हो तो लाइक वी कैन डिस्कस अबाउट, लाइक अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि लिखूं क्या, कैसे फील करूं, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, तो फिर आप मुझे बात कर सकते हैं। ओके, so thank you very much, and take care, and don't worry, things are going to be okay. Things are already good. Take care.